नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3। जी हाँ दोस्तों, हमने पिछले कुछ वीडियो में एक्सरसाइज 8.1, 8.2 बहुत अच्छे से हमने सीखी है। कुछ बच्चों के मैसेज भी आए कि सर आप हमारे लिए 8.3 का वीडियो भी बना दीजिए, क्योंकि आप जब कहीं और मटेरियल अगर देख रहे होंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा वहां पे कंफ्यूजन हो रहा हो, लेकिन आप अगर इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या होने वाले हैं, क्लियर, और अच्छे से आप इस एक्सरसाइज को क्या करने वाले हो, क्लियर करने वाले हो। तो दोस्तों देखते हैं हम एक्सरसाइज 8.3। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो पहला, हाँ एक और चीज, हमने इस वीडियो के पहले एक छोटा सा वीडियो हमने 14-15 मिनट का बनाया है, जिसके अंदर 8.3 में यूज होने वाले बेसिक जो फॉर्मूले हैं वो हमने उस पिछले वीडियो में देखे हैं। तो मैं इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि वहां से आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको 8.3 को समझने में ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लिखा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन द टर्म ऑफ कोट ए। पहले क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो है कौन कौन से, साइन, सेक, टेन, इनकी शक्ल चेंज करना है। मतलब साइन, सेक और टेन की शक्ल चेंज करके आपको शक्ल में सिर्फ और सिर्फ क्या दिखना चाहिए, कोट। मतलब हम तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को चेंज करेंगे किसमें, कोट ए में। तो हमारा जो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 8 पॉइंट कौन से होने वाली हमारे पास, 3। तो एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपको। हमको सेक, हाँ हमको साइन ए, सेक ए और टेन ए, इस तीनों की शक्ल को चेंज करना है किसमें, अपने को कोट ए में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, कोट ए में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, हमारा जो फर्स्ट रेशो है साइन है। अगर हम चाहते हैं कि भैया साइन ए जो है हमारा रेशो वो कन्वर्ट हो जाए पूरी तरीके से कोट में, तो हमको पहले कोट के आसपास जाना होगा। कोट को अगर हम देखें तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है अपने पास, कोसेक। क्या होता है, कोसेक। तो ये हो गया अपने पास कोसेक है। साइन का जस्ट अपोजिट क्या हो गया है, कोसेक। अब कोसेक को क्यों लिया सर, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि जब मैं एक रिलेशन देखता हूं, हमने जब स्क्वायर वाले फॉर्मूले देखे हैं तो हमने वहां पर देखा है कि भैया कोसेक का जो फॉर्मूला होता है वो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर मैं यहां पर ये आइडेंटिटी यूज करता हूं कि भैया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होने वाला है अपने पास, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अब दोस्तों जरा देखना, यहां पर ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर को उठा करके अगर मैं यहां पर स्क्वायर रूट लगा दूं तो क्यों ना मैं कोसेक थीटा को चेंज कर सकता हूं अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा में। कुछ समझ में आया। अगर हम चाहते हैं कि भैया कोसेक को चेंज करना है कोट में, तो हमको ये स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करना होगी कि भैया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो मैं यहां से अगर स्क्वायर हटाऊं तो इधर क्या लगने वाला है, स्क्वायर रूट। तो देखो यहां पर जैसे हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहां जो होने वाला है क्या होने वाला है, स्क्वायर रूट। मींस मैं कोसेक ए इज इक्वल टू यूज कर सकता हूं अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर है। तो ये हमारा जो पहला है कि साइन ए वाला जो है इसकी देखो शक्ल पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है किसमें, अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा में। आइए हमारा जो दूसरा रेशो है वो है हमारा सेक ए। कौन सा होने वाला है, सेक ए। सेक को भी कन्वर्ट करना है किसमें, अपने को किसमें, कोट में। तो अगर हमको कोट में चेंज करना है तो हम क्या करने वाले हैं, सेक का जस्ट अपोजिट देखते हैं। तो सेक का जस्ट अगर हम अपोजिट देखने जाएंगे तो हमारे पास कोसेक होने वाला है। तो हम बहुत ज्यादा दूर पहुंच जाएंगे कोसेक से। तो हम क्या करेंगे, कोट किसके पास होता है, टेन के पास होता है। तो हम क्या जाएंगे, सेक को कन्वर्ट करेंगे पहले टेन में। तो अगर हमारे पास एक और आइडेंटिटी होती है कि भैया 1 प्लस अगर टेन स्क्वायर ए होता है तो इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। अगर मैं इस प्लस के 1 को अगर उस साइड पहुंचाता हूं तो देखना टेन स्क्वायर ए प्लस का 1 उस साइड गया तो किसका हो गया, माइनस का। तो अगर मैं चाहूं तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू कितना होता है, टेन स्क्वायर थीटा। और अगर मैं इस -1 को अगर मैं इस साइड पहुंचाऊं तो किसका होने वाला है, प्लस का। मतलब सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होने वाला है। अगर मैं यहां से स्क्वायर हटा दूं तो इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। तो देखो अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, मींस हम सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए यूज कर सकते हैं। अब 10 हमारा कोट के जस्ट पास होने वाला है। देखिए जरा यहां पर क्या करेंगे, 1 प्लस 10 का जस्ट अपोजिट जो होता है वो क्या होता है, कोट स्क्वायर। मतलब 10 का अपोजिट कोट, तो 1 अपॉन क्या होने वाला है, कोट स्क्वायर। इसके अपॉन में कुछ नहीं तो क्या लेना है आपको, एलसीएम। जैसे आप एलसीएम लोगे, अंडर रूट लिखा हुआ है
1 और कोट स्क्वायर का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा अपने पास, कोट स्क्वायर ए। एलसीएम लिया, कोट स्क्वायर बन जा कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बन जा क्या होने वाला है 1। ये हमारा पूरी तरीका से जो सेक ए है पूरा का पूरा कन्वर्ट हो चुका है किसमें, कोट में। देखो कोट स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कितना हो गया, कोट स्क्वायर है। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट बाहर निकालूंगा अभी तो देखो कोट स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आने वाला है, बार कोट, तो ऊपर क्या होने वाला है, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन क्या होने वाला है अपने पास, कोट ए। ये हमने पूरी तरीका से सेक को कन्वर्ट कर दिया है किसमें दोस्तों, अंडर रूट कोट स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कोट ए। तो दो हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो तो पूरी तरीके से क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए किसके अंदर, कोट के अंदर। अब जो लास्ट है ये लास्ट वाला रेशो, तो इसने मान के चलिए कि इसने सिर्फ आपके साथ एक छोटा सा मजाक किया है कि भैया टेन ए को कोट में कन्वर्ट करो। तो टेन का जस्ट अपोजिट ही क्या होने वाला भैया, कोट। ये आपका जो टेन डायरेक्ट कोट में कन्वर्ट हो गया, इतना छोटा सा काम है। तो ये थर्ड वाला रेशो भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट। इस प्रकार से जो हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पर्पस है कि भैया आपको साइन को कन्वर्ट करना है कोट में, जो कि हमने कर दिया है, सेक को कन्वर्ट करना है कोट में, जो कि हमने कर दिया है, और टेन को भी कन्वर्ट करना था कोट में। हमारा क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो भी पूरा इसी पर बेस्ड है। अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो जरा देखना जरा ध्यान से। लिखा राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन से अदर ऑफ एंगल है, इन टर्म ऑफ सेक है। सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को कन्वर्ट करना है सेक में। अब सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते कितने, 6 ही होते हैं। अगर हम पहले की बात करें तो साइन है, दूसरे की बात करें तो कोस, तीसरे की बात करें तो अपने पास क्या होता है टेन, फिर हमारे पास क्या होता है कोट, फिर क्या होता है कोसेक, और क्या होने वाला अपने पास सेक। अब वो कह रहा है कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का मीनिंग आप क्या समझोगे यहाँ पर, कि आपके पास जो बाकी के जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, साइन कोस टेन कोट्स कोसेक, इन सब को कन्वर्ट करना है किसमें, आपको सेक में। मतलब कुल मिला के आपको इन पांचों की शक्ल में सिर्फ सेक दिखना चाहिए, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देखना है। तो आइए हम दोस्तों इस क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा होने वाला है, सेकंड। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को, साइन को कन्वर्ट करेंगे किसमें, सेक में। तो साइन को सेक में कन्वर्ट कैसे किया जाए, तो देखो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन ए इज इक्वल टू क्या हो सकता है, तो साइन का अपोजिट होता है कोसेक। क्या होता है, कोसेक। तो अगर हम साइन को कन्वर्ट करें कोसेक में, तो पिछली बार जैसे ही क्या हो गया अपने पास यहाँ पर कोसेक ए हो गया। अब कोसेक को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो अपन कोसेक को कोट में कन्वर्ट करने जाएंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हमको कन्वर्ट किस में करना है, इसको सेक में। तो हम यहाँ लेने वाले हैं साइन का जस्ट अपोजिट क्या हो गया, कोसेक। फिर हम इसको कन्वर्ट करेंगे जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो 1 प्लस क्या होने वाला है अपने पास, कोट स्क्वायर ए। कितना होने वाला है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अभी भी हमारा हम सेक से बहुत दूर होने वाले हैं। फिर हम क्या करने वाले हैं, 1 प्लस हमने पिछले क्वेश्चन में जिस प्रकार से किया था 1 लिखा हुआ है, कोट को कन्वर्ट करेंगे किसमें, 10 में। ये हमने 10 में कन्वर्ट कर दिया, तो अपॉन में कितना हो गया 1 अपॉन 10 स्क्वायर। फिर हम फिर से क्या करने वाले हैं, रेशो लेने वाले हैं पिछले क्वेश्चन की तरह ही। फिर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। तो जैसे एलसीएम ले कितना है अपने पास 10 स्क्वायर है, दोनों के अपॉन में एलसीएम लिया, 10 स्क्वायर बन जाए कितना हो गया अपने पास 10 स्क्वायर है प्लस कितना हो गया अपने पास 1 बन जा 1। हम इसका अपोजिशन कर देंगे, जैसे इसका अपोज करेंगे तो 10 स्क्वायर आ रहा है, 10 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल होगा। तो देखो 10 स्क्वायर ए लिखा हुआ है अपॉन, यहाँ क्या होने वाला है अंडर रूट 1 प्लस क्या होने वाला है आपके पास 10 स्क्वायर ए। जरा ध्यान से देखना हम मैं क्या करने वाला हूँ। अगर आप स्क्वायर से स्क्वायर रूट गलती से काट दोगे तो फिर आपके पास 10 ए हो जाएगा। और मैक्सिमम बच्चे यहाँ आकर के गलती करते ही करते हैं कि सर स्क्वायर से स्क्वायर रूट करता है क्यों ना काट दें। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पर अंडर रूट लिखा हुआ है, 10 स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है। हमको पता है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होने वाला है सेक स्क्वायर ए। तो क्या करेंगे सर, तो देखो 10 स्क्वायर को सेपरेट करना है, प्लस का 1 उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। मींस मैं यहाँ पर 10 स्क्वायर को हटा करके सेक स्क्वायर माइनस 1 यूज कर सकता हूँ। 10 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होने वाला है सेक स्क्वायर माइनस 1। इसी प्रकार 1 प्लस 10 तो मैं सेक यूज कर ही रहा हूं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होने वाला है सेक स्क्वायर थीटा। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपका आंसर आ चुका है। देखो ऊपर तो कुछ नहीं होने वाला है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर स्क्वायर रूट काट सकते हो, कितना हो जाएगा आपके पास सेक ए। इस प्रकार से जो आपका पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है साइन, वो पूरे तरीके से आपका कन्वर्ट हो चुका है किसमें सेक में।
देख रहे हो साइन की शक्ल मैंने चेंज कर दी किसमें, सेक में। सिर्फ एक मात्र पहला ही ऐसा रेशियो है जिसको थोड़ा सा कन्वर्ट करने में आपको टाइम लगेगा। अब देखो लगे हाथ अगर ये साइन आ गया है, हमको कोसेक को भी चेंज करना है, तो कोसेक भी लगे हाथ लेकर के आ जाओ। देखो हम सेकेंड रेशियो जो है इसी की हेल्प से सेकेंड रेशियो देखो हम कितनी जल्दी से लेके आने वाले हैं। सेकेंड रेशियो है हमारे पास कोसेक, कितना है भैया, कोसेक। तो देखो कोसेक ए को कन्वर्ट करना है किसमें, सेक में। अब अगर मैं कोसेक को भी सेक में कन्वर्ट करने जाऊंगा तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, अभी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया है इसी की बेसिस पर, जैसे हमने साइन की वैल्यू ली है, देखो कोसेक का अपोजिट क्या होता है, साइन, तो 1 क्या होने वाला है, साइन। ये हमें पता होना चाहिए, कोसेक का अपोजिट क्या होता है, 1 साइन। तो पहला काम तो आपका हो गया, आपने साइन यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। साइन मतलब रेसिप्रोकल करना है, साइन की वैल्यू है रही अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक ए। तो यहां पर देखो मैं अगले स्टेप में क्या करने वाला हूं, 1 अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक ए। जरा देख रहे हो 1 के अपॉन में आ गया। फिर से इसका क्या करने वाले हैं, रेसिप्रोकल। तो सेक उठ के ऊपर चला जाएगा तो कितना हो गया, सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कहने का मतलब यह है कि अगर आप साइन फाइंड कर लेते हैं तो ठीक उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोसेक। तो देखो आपने बहुत समझदारी तरीके से आपने क्या किया है, यहाँ पर साइन को भी सेक में कन्वर्ट कर दिया, कोसेक को भी सेक में कन्वर्ट कर दिया। अब आपके पास जो रेशियो बचने वाला है वो कौन सा बच रहा है, तो देखो साइन हो गया और फिर कौन सा हो गया, कोसेक। अब बच रहा हमारे पास कोस। तो कोस तो आप 1 मिनट में कर देंगे, 1 सेकंड में कर देंगे। जैसे कि हम कोस की बात कर रहे हैं, तो जो तीसरा रेशियो हमारे पास कोस ए। सबको बताए भैया कोस का अपोजिट क्या होता है सर, कोस का अपोजिट होता है क्या होता है भैया, सेक होता है। तो देखो कोस का अपोजिट क्या होने वाला है आपके पास, सेक। ये हो गया आपके पास सेक है, तीसरा वाला रेशियो खत्म हो गया है, कोस का जस्ट अपोजिट सेक। ये काम आपका हो गया। अब आपके पास क्या बच रहा है, तो आपके पास जो बच रहा है वो बच रहा है तीसरा कौन सा, टेन है। किसको कन्वर्ट करना है आपको, टेन को सेक में कन्वर्ट करना है। ये भी बहुत आसान है। अभी हमने आइडेंटिटी देखी है कि भैया 1 प्लस ये हो यहीं पर 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर। अगर मैं सिर्फ 10 को सेपरेट करता हूं, प्लस का 1 उस साइड, तो क्या होने वाला है अपने पास, सेक स्क्वायर है माइनस 1। और अगर मैं इसके स्क्वायर को इधर स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर दूं तो देखो 10 इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1। तो देखो कोस भी सेक में कन्वर्ट हो गया, 10 भी किस में कन्वर्ट हो गया, सेक में। अब हमारे पास जो लास्ट जो बचता है वो बचता है हमारा कौन सा बचता है, कोट। तो अगर मैं यहां पर कोट को कन्वर्ट करूं किसमें, सेक में, तो कोट का जस्ट अपोजिट क्या होता है, 10। तो आपको यही यहां पर प्रॉपर्टी यूज कर लेना है। 10 का अपोजिट क्या, कोट का अपोजिट क्या होता है, 10। 10 अभी आपने कन्वर्ट किया किसमें, 1 अंडर रूट क्या होने वाला है आपके पास, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये आपका कोड भी किसमें कन्वर्ट हो गया भैया, सेक में। तो जरा देखो आपने जो पांचों के पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर दिए। कैसे, देखो साइन कन्वर्ट हुआ सेक में, सिर्फ इसमें टाइम लगा है। उसके बाद कोसेक आसानी से आया, कोस आसानी से आया, टेन आसानी से आया और कोड भी आसानी से आया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी क्या होता है, खत्म। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे थर्ड की ओर। हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं। तो भैया सबसे पहले आपको देखना है कि सारे ऑब्जेक्टिव बेसिस है। कई सारे बच्चे जो ऑब्जेक्टिव है इनको रट करके जाते हैं कि सर इसका आंसर 9 आएगा, 9 आएगा, सर इसका आंसर 2 आएगा, 2 आएगा, रट लिया है। कैसे आया सर, हमने आंसर देख लिया था, आंसर शीट में यही आने वाला है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इस टाइप के कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर रहेंगे तो आप बाकी क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कि आपका जो पहला है, पहला थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट, हमको उसने क्वेश्चन में कहा भी है कि आपको आंसर तो चूज द करेक्ट करना ही है, बट जस्टिफाई योर चॉइस, आपने जो चॉइस किया है उसका वेरिफिकेशन कैसे करोगे वो भी आपको करना है। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो होने वाला है सेक स्क्वायर 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। और मैं मैक्सिमम बच्चों को बोलता हूं कि इसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा घुमा फिरा के आपसे पूछ लिया जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, 9 यहाँ पर, 9 यहाँ पर, सर 9 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन ले लीजिए। अंदर क्या बचने वाला है आपके पास, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। यदि आपको स्क्वायर वाली आइडेंटिटी याद है तो सेक माइनस 10 क्या होता है भैया, 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। फिर आप इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 9 बन जा 9। सर अगर यहाँ पर 9 की जगह और कोई सा नंबर होता, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पूछा गया है, अगर यहाँ पे मान लो 5 होता तो देखो 5 सेक स्क्वायर ए माइनस 5 10 स्क्वायर ए। अब आप इसका आंसर बता सकते थे। सर 5 यहाँ पे 5 आपका आंसर क्या आने वाला है, 5। जो भी आपके यहाँ मल्टीप्लिकेशन में देंगे और अगर सेक स्क्वायर माइनस 10 हुआ तो आपका आंसर 5 ही होने वाला है, मतलब जो भी कांस्टेंट रहने वाला है।
बट अगर इसकी जगह आपको इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के अगर ऐसा दे देते कि भैया 5 लिखा हुआ है, कोसेक स्क्वायर ए लिखा हुआ है, माइनस कोट स्क्वायर ए लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ 5, ये भी सेम आइडेंटिटी है। सेक माइनस टेन भी 1 होता है, कोसेक माइनस कोड भी कितना होता है 1, तो इसका आंसर भी कितना आता है आपका 5, सेम इसी पैटर्न पर। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको भी जरा देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को उन्होंने ऑब्जेक्टिव बनाकर दे दिया है। जरा देखो 1 + 10 + सेक और 1 + कोट माइनस कोसेक इज इक्वल टू अपने क्या करना है, फाइंड करना है। जरा ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा अपने पास, थर्ड का सेकंड दे रखा है 1 + 10a माइनस सेक a इंटू 1 + कोट a माइनस कोसेक a और इक्वल टू अपने को इसकी वैल्यू क्या करना है, निकालना है। तो थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा। हमको इस क्वेश्चन को अगर सोल्व करना है तो हमको इस पूरे वेरिएबल को एक पर्टिकुलर रेशो में चेंज करना होगा। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 1 प्लस साइन को कन्वर्ट करें, 10 को कन्वर्ट करेंगे किसमें, हम साइन अपॉन कोस में, क्योंकि हमें पता है कि भैया 10 का जो रेशो होता है वो क्या होता है, साइन अपॉन कोस, माइनस सेक किसका अपोजिट क्या होता है, कोस, तो ये आपका कोस हो गया, ब्रैकेट यहां पर 1 लिखा हुआ है, कोड को चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, कोस अपॉन साइन, क्या होने वाला है, कोस ए अपॉन क्या होने वाला है, साइन, माइनस कोसेक का अपोजिट क्या होने वाला है, साइन। सबसे पहला काम साइन को, टेन को, सबको चेंज कर दो सिर्फ और सिर्फ साइन कोस में। तो हमने सभी को किसमें कन्वर्ट कर दिया है, साइन कोस में। अब हम इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लेने वाले हैं। जैसे कोस और कोस का एलसीएम लेंगे क्या होने वाला है अपने पास, कोस, कोस बन जा क्या होने वाला है अपने पास, कोस, प्लस कोस से कोस कैंसिल कितना बचेगा अपने पास, साइन ए, ये हो गया साइन ए, कोस से कोस कैंसिल कितना बचेगा आपके पास 1, हमें एलसीएम लेना अच्छे से याद है। फिर हम इसको सोल्व करते हैं तो देखो साइन और साइन का एलसीएम ले कितना है अपने पास, साइन, साइन से साइन बन जाए कितना हो जाएगा अपने पास, साइन ए प्लस कोस ए लिखा हुआ है माइनस साइन से साइन कन्वर्ट कैंसिल कितना बचेगा 1। जरा ध्यान से अगर इसको देखोगे तो ये साइन प्लस कोस है, यहाँ पर भी साइन प्लस कोस है, ये यहाँ पर जो अपने पास आ रहा है -1 और यहाँ पर भी क्या आ रहा है अपने पास -1, तो हमारे पास यहाँ जो आ रहा है वो प्लस है, क्या है अपने पास यहाँ पर +1। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम हो रही है। एक स्टेप और आप चाहो तो आप लिख सकते हो कि हम इसको साइन को क्या कर दें, पहले लिख देते हैं। तो साइन प्लस क्या होने वाला है, कोस +1 अलग कर दो, अपॉन में क्या बचा अपने पास, कोस ए। फिर हम देखने वाले हैं यहाँ पर भी क्या होने वाला है अपने पास, साइन ए प्लस कोस ए -1 अपॉन क्या होने वाला है, साइन ए। एक स्टेप सिर्फ आपके लिए, मैं आपसे कह रहा था कि देखो साइन प्लस कोस कैसे होने वाला है, सेम। तो जरा देखो इसको मैं इसको सपोज करता हूं मैं ए, ये क्या हो गया आपके पास ए, और ये प्लस इसको सपोज कर लेता हूं बी। तो देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो देखो आपको फॉर्मूला याद आया, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होने वाला है आपके पास, अरे हमारा बचपन वाला फॉर्मूला जिसको हम आसानी से बहुत अच्छे से याद करके आए, ए प्लस बी ए माइनस बी टर्म सेम हो, साइन अपोजिट हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं। वही कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं। जरा देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होने वाला आपके पास, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर कोस और साइन का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होने वाला है, साइन ए इंटू क्या होने वाला है आपके पास, कोस ए। सर अब इसका क्या करना है, इसका कुछ नहीं करना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होने वाला है, a स्क्वायर प्लस फॉर्मूला यूज करेंगे b स्क्वायर प्लस 2a इंटू क्या होने वाला है b, -1 का स्क्वायर क्या होने वाला है 1, अपॉन में क्या लिखा हुआ है, साइन कोस लिखा हुआ है, इसको आप आसानी से एज इट इज ऐसे लिखा रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है मुन्ना 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कोस ए -1 लिखा हुआ है, साइन ए इंटू कोस ए भी लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूं ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये पूरा का पूरा एक क्वेश्चन दे रखा है उन्होंने ऑब्जेक्ट में। देखो +1 से -1 कैंसिल, कितना बचने वाला है आपके पास, 2 साइन ए इंटू क्या बचने वाला है, कोस ए अपॉन साइन ए इंटू कोस ए लिखा हुआ है। अगर आप देखोगे तो आपका जो साइन कोस से साइन कोस क्या हो गया, कैंसिल, तो आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है भैया 2। कई सारे जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो इसको सिर्फ और सिर्फ रट करके जाते हैं कि सर इसका आंसर जो होने वाला है 2 होने वाला है,
कैसे होने वाला है, तो सर क्या करना है, हमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछा है बता देते हैं, लेकिन भैया आपको सॉल्यूशन पता होना चाहिए कैसे आया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड। अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड को, ये भी सेम इसी पैटर्न पे, अगर आप सेकंड देखोगे तो थर्ड वाला भी सेम इसी पैटर्न पे है। देखो सेक प्लस 10 और 1 माइनस साइन, लेकिन उससे कंपैरिजन में छोटा है। तो देखो क्या लिखा है अपने पास, लिखा हुआ है सेक ए प्लस 10a ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए। इसकी वैल्यू क्या होगी, सिंपल सी, सेक को कन्वर्ट करो पहले किस में, 1 अपॉन कोस में भैया, क्योंकि सेक का अपोजिट कोस होता है। 10 को कन्वर्ट करो आप किस में, साइन अपॉन क्या होने वाला है आपके पास, कोस, और 1 माइनस साइन तो लिखा हुआ है, इसको एज इट इज लिखा रहने दो। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कोस और कोस का जो एलसीएम आता है वो क्या आ गया आपके पास, कोस, कोस से कोस कैंसिल कितना बचा 1, कोस से कोस कैंसिल कितना बचा आपके पास साइन। फिर आप देखोगे यहाँ पे कितना हो रहा है 1 माइनस साइन। जो समझदार बच्चे उनको पूरी कहानी समझ में आ गई है। क्या करना है, a प्लस बी ए माइनस बी, देखोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या होने वाला है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ कोस है, 1 स्क्वायर, अरे 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज। अपॉन में क्या होने वाला आपके पास, कोस है, कोस से कोस कैंसिल, क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ आपके पास कोस है। ये आपका आंसर हो गया। तो भैया थर्ड का देखो आपका जो ऑब्जेक्टिव का जो आंसर आने वाला, क्या आने वाला है आपके पास, कोस। तो डी वाला आपका आंसर हो गया। इसको देखो फोर्थ वाले को हम यही सोल्व कर देते हैं, एक ही स्टेप का है और यही आपका इजीली क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसमें तो कौन सा आपका आंसर हो सकता है, तो जरा ध्यान से, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। सर ऐसा तो कहीं पे भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठहरो जरा, हम अगर यहाँ पर सेक को अपोजिट कर दें तो सेक का जस्ट अपोजिट होता है, क्या होता है भैया, कोस स्क्वायर ए। तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, कोस स्क्वायर ए में। कोसेक का जस्ट अपोजिट जो होता है वो क्या होता है, साइन। तो देखो ये कितना हो गया आपके पास, साइन स्क्वायर है। फिर देखो अपोन का अपोन हो रहा है तो रेसिप्रोकल होगा, तो रेसिप्रोकल भी कर दो, 1 अपॉन कोस को रेसिप्रोकल कर दो, कितना हो जाएगा आपके पास, साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या होने वाला है आपके पास, कोस स्क्वायर ए। जरा आप देखो साइन अपॉन कोस क्या होता है 10, तो हम अगर इसको कन्वर्ट करें तो क्या होने वाला है, 10 स्क्वायर ए। क्या आपको दिखाई दे रहा है, यही आपका जो फोर्थ वाला जो आंसर है 10 स्क्वायर ए, यही आपका क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। कितना सिंपल सा है, सिर्फ आपको कन्वर्ट करना है, बट वो तभी हो पाएगा जब आपको स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से याद होगी। अब अगर हम चले क्वेश्चन नंबर 4 पर, क्वेश्चन नंबर 4 कहने का सिर्फ लास्ट क्वेश्चन है, बस लास्ट क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो टोटल आपके पास कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। तो सबसे ज्यादा टाइम आपको यही लगने वाला है और यही बच्चे को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस हैं। तो देखो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, तो बड़े भैया इसको जरा ध्यान से देखना क्योंकि क्वेश्चन बड़े मजेदार होने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन लिखा है कोसेक माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अपने को 1 माइनस कोस और 1 प्लस कोस लाना है। तो हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर दे रखा है और हमें लाना है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। एक चीज अगर आप एमपी बोर्ड वाले हो तो सिंपल से आपको ध्यान रखना है, क्या करना है, जब आप एग्जाम में जाओगे और इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो उसमें दो पार्ट होते हैं, ये आपका जो लेफ्ट हैंड पर है एलएचएस वाला पार्ट और ये होता है आपका आरएचएस वाला पार्ट। तो जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो ये आपका एलएचएस हो गया और ये क्या हो गया आपका आरएचएस। तो किसी एक पार्ट को हम लेकर चलेंगे, एलएचएस को लेकर चलेंगे तो आरएचएस हम शो करेंगे और अगर आरएचएस लेके चलेंगे तो हम एलएचएस शो करेंगे। दोनों में से हम कोई सी भी टेक्निक यूज कर सकते हैं। हम मैक्सिमम क्वेश्चनों में एलएचएस को लेकर के चलने वाले हैं। तो ये रहा हमारा एलएचएस वाला पार्ट। इस एलएचएस वाले पार्ट की शक्ल को पूरा कन्वर्ट करना है किसमें, आरएचएस वाली शक्ल में, मतलब पूरा ऐसा मेकअप करना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये दिखाई दे। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जो एलएचएस लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा लिखा हुआ है, इसका होल स्क्वायर। कई सारे घन चक्कर जो होते हैं वो इतनी जल्दी इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि कोसेक माइनस कोट थीटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, सोल्व कर दो, हो जाएगा उससे भी, लेकिन बहुत ज्यादा आपको मतलब मेहनत करना होगी। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ एक सिंपल सी टेक्निक यूज करेंगे, कोसेक को चेंज करेंगे हम साइन में। तो ये क्या होने वाला है, साइन माइनस
कोड को कन्वर्ट करेंगे हम किसमें, कोड का अपोजिट क्या होता है, कोस अपॉन साइन। तो देखो हमने क्या किया, कोसेक को भी कन्वर्ट किया साइन में और कोड को भी कन्वर्ट किया कोस और साइन में। मैक्सिमम में हमारे पास साइन, कोसेक, सेक, टेन, कोड। अगर इस टाइप के रेशो आते हैं तो उनको हम कन्वर्ट करते हैं साइन और कोस में, उससे कन्वर्ट करने में थोड़ा सा क्वेश्चन इजी हो जाता है। देखो यहाँ पर आपका क्वेश्चन होने वाला है, साइन और साइन का एलसीएम लो, कितना आ जाएगा आपके पास, साइन है ये लिखा हुआ है, स्क्वायर अपने जगह पर, साइन साइन कैंसिल कितना बचा 1, साइन साइन कैंसिल कितना बचा आपके पास कोस ए, ये रहा आपका स्क्वायर। अब अगली स्टेप में क्या करना है, 1 माइनस कोस ए लिखा हुआ है, इसका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर भी रहने दीजिए, साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, साइन स्क्वायर ए। आप जब एग्जाम में लिख के आओगे इसी पैटर्न पर इसी तरीके से लिख करके आना है, आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर लिखा है, लिखा रहने दो। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये स्क्वायर वाली आइडेंटिटी आपको याद रखना होगी कि भैया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आप अपन ने थीटा की जगह ए की जगह थीटा कर दिया है, थीटा की जगह ए कर दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको सब थीटा में कन्वर्ट कर देना, वरना ए में हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत तो नहीं, एंगल उसने थीटा देगा तो थीटा में कन्वर्ट करना है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सर क्या हमारा आंसर आ गया क्या, अभी नहीं आया, सिर्फ 2 स्टेप और बाकी रही है, वही आपको और करना है। देखो जरा क्या कर सकते हैं हम, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो ऊपर लिखा हुआ है उसको तो एज इट इज इसका होल स्क्वायर हमने लिख दिया है। यहां क्या कर सकते हैं, तो यहां हम ये कर सकते हैं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, इसका हम बनाएंगे यहाँ पर स्क्वायर, क्या बनाएंगे भैया स्क्वायर। तो देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी, और क्या होने वाला है अपने पास, ए माइनस बी। समझ में आया कुछ, हमने साइन स्क्वायर को कन्वर्ट किया पहले 1 माइनस कोस में, फिर हमने यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया है, फिर हमने उसको लिखा ए प्लस बी ए माइनस बी। ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे जो आरएचएस में चाहिए वो मुझे दिखाई देने लग गया है। 1 माइनस कोस और 1 माइनस कोस 2 टाइम था, 1 टाइम क्या हो चुका है कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच रहा है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। इससे आपका जो है आरएचएस वो आपको दिखाई देने लग गया। देखो ये आपका आरएचएस आ गया और अपने को ये लेकर के आना है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या था कि सबसे पहले हमने कोसेक कोड को कन्वर्ट किया 1 अपॉन साइन, कोस अपॉन साइन में हमने साइन साइन एलसीएम लिया, 1 माइनस कोस का स्क्वायर, 1 माइनस कोस का स्क्वायर साइन का स्क्वायर, ये रहा साइन का स्क्वायर, 1 माइनस कोस का स्क्वायर एज इट इज रखा, साइन को कन्वर्ट किया हमने 1 माइनस कोस में क्योंकि हमको आरएचएस में सिर्फ और सिर्फ कोस दिख रहा है, तो हमने साइन को भी कन्वर्ट कर दिया किसमें, कोस में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया, ए प्लस बी ए माइनस बी हुआ, 1 माइनस कोस से एक 1 माइनस कोस पूरी तरीके से क्या हो गया कैंसिल, और ये रहा आपके आरएचएस के सगल। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सारे क्वेश्चन इसी टेक्निक में होने वाले हैं, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 4th के सेकंड की ओर। इसकी भी जरा सगल देखो, इधर साइन कोस दे रखा है, हमको पूरा कन्वर्ट करना है किसमें, सेक में। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोस अपॉन 1 प्लस साइन, इतना सिंपल क्वेश्चन है कि इसको आप आसानी से याद भी रख सकते हैं। तो देखो 4th का सेकंड वाला क्या दे रखा उसने, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस इधर दे रखा है 1 प्लस साइन ए अपॉन क्या दे रखा है आपके पास, कोस ए। इसको कन्वर्ट करना है आपको 2 सेक ए में कन्वर्ट करना है। फिर से हमेशा की तरह वही हम क्या लेके चलेंगे यहाँ पर, आरएचएस एलएचएस लेके चलेंगे, और क्या लेकर के आएंगे हम, आरएचएस 1 प्लस साइन 1 कोस, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम। तो 1 प्लस साइन और इसका एलसीएम लेके आएगा अपने पास 1 प्लस साइन ए लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ आपके पास कोस। हमारा एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, जो हम एलसीएम लेते हैं उसको हम यहाँ से क्या करते हैं, डिवाइड। बहुत सारे बच्चे इसमें अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो जरा ध्यान से सुनना, हमारा जो एलसीएम वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उसका फंडा मेन ये होता है कि आपको जो भी आपका एलसीएम आएगा, उसको एज इट इज लिखो, डिनोमिनेटर से उसको डिवाइड करो। जैसे आप उसको डिनोमिनेटर से क्या करोगे, डिवाइड, तो 1 प्लस से 1 प्लस साइन कैंसिल, क्या बच रहा है, कोस। अगर ये ट्रिक भी अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि सर समझ में नहीं आ रही है, तो सिंपल सा दोनों का प्रोडक्ट करा, अगर एलसीएम आ रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कोस का कोस से करोगे कितना आएगा आपके पास, कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन का 1 प्लस साइन से करोगे कितना आएगा आपके पास, 1 प्लस साइन ए का क्या होने वाला है आपके पास, स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस साइन कितनी बार होने वाला है, 2 बार, तो 1 प्लस साइन का क्या करते हैं आपने, स्क्वायर। इतना जब हो जाए तो अगले स्टेप में क्या करना है, कोस स्क्वायर ए प्लस, जरा देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर,
तो मैं इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, याद आया कुछ फॉर्मूला? ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने यहाँ पे यूज किया। बस अब आपका आंसर बहुत ज्यादा आपसे दूर होने वाला नहीं है, बस बहुत जल्दी आपका आंसर आने वाला है। देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, याद करो इन दोनों को यदि हम पास में लिख भी देते हैं तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो इसको और इसको, इन दोनों को हटा करके मैं सिर्फ और सिर्फ क्या पुट कर रहा हूं 1, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। 1 का स्क्वायर कितना होने वाला है 1, प्लस इधर कितना हो गया अपने पास 2 1 जा 2 और साइन है क्या होने वाला है अपने पास एज इट इज, ये लिख दिया हमने एज इट इज। 1 प्लस साइन तो हमारे पास लिखा हुआ है, लिखा रहने दीजिए, कोस ए भी एज इट इज। अगले स्टेप में क्या करेंगे, 1 और 1 कितना हो गया भैया 2, प्लस कितना हो गया आपके पास 2 साइन है एज इट इज, फिर से 1 प्लस साइन और क्या होने वाला आपके पास कोस है। आपका आंसर आपके सामने। 2 और 2 यहां से एलसीएम लीजिए, ये आपने ले लिया। 1 देखो 2 एलसीएम बाहर हुआ कितना बचेगा 1, 2 बाहर हुआ अंदर क्या बचेगा अपने पास, सिर्फ और सिर्फ साइन है अपॉन 1 प्लस साइन तो चल रहा है सर, इसको कब तक चलाएंगे जब तक कि अपना आंसर नहीं आ जाता। तो देखो अगले स्टेप में आपका आंसर 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल, अभी भी आपको आपका आंसर नहीं दिख रहा होगा, 2 अपॉन सिर्फ और सिर्फ कोस ए दिख रहा है। सर हमें सेक लाना था, कोस क्यों आ गया, हमें तो सेक लाना है। तो भैया मुन्ना याद करो 1 अपॉन कोस ही है, ये अपॉन में कोस है, कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक, तो क्या होने वाला है 2 सेक ए, ये रहा आपका आरएचएस। और लास्ट में एक लाइन जरूर लिख करके आना आरएचएस। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं एलएचएस लेके चलते हैं, फिर बीच में अपने मन से अगर नहीं आ रहा तो कुछ भी स्टेप लिख देंगे और लास्ट में आरएचएस जरूर लिख करके आते हैं शायद सही हो जाए सर हमारा, ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ आरएचएस लिखना जरूर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड भी हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। थर्ड वाला देखो इसने हिंट दे रखी है, बट एग्जाम में आपके पास ऐसे हिंट नहीं आने वाली। इसने यहां जरूर दे रखी है कि भैया सारी टर्म को साइन और कोस में कन्वर्ट करके उसको सोल्व करो, बट एग्जाम में ऐसा आपके साथ नहीं होने वाला है। तो हमें ध्यान रखना है कि मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि टेन कोट सेक कोसेक अगर होता है तो उसको हम साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे ही करेंगे। तो देखो हमारा जो पहला वाला क्वेश्चन हम इसको देखते हैं, थर्ड वाला नंबर वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्या लिखा हुआ है अपने पास, लिखा हुआ है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस, क्वेश्चन बड़े मजेदार क्वेश्चन है, 1 माइनस क्या होने वाला है कोट थीटा प्लस और हमारे पास होने वाला है कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू हमको लाना है 1 प्लस सेक थीटा इनटू क्या होने वाला है कोसेक थीटा। इस क्वेश्चन को करना थोड़ा सा लेंदी जरूर होगा, बट क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। देखो हमेशा की तरह हम क्या लेकर के चलेंगे एलएचएस, सबसे पहले एलएचएस लेकर चलो। जैसे एलएचएस लेकर चले क्या कर सकते हैं हम, तो देखो मैं एक स्टेप देखो यही यूज कर रहा हूं, साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे। तो टेन थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है साइन अपॉन कोस, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा साइन अपॉन कोस 1 लिखा हुआ है, माइनस कोट का क्या हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो गया, प्लस फिर आप कन्वर्ट करोगे कोट को किसमें कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन क्या होने वाला है आपके पास कोस थीटा। फिर से भैया टेन थीटा का साइन अपॉन कोस होता है, कोट का कोस अपॉन साइन होता है जस्ट अपोजिट, कोट का कोस अपॉन साइन जस्ट अपोजिट टेन का साइन अपॉन कोस। सर ऐसा क्यों किया है, इसके पीछे का रीजन देखना। इसके अपॉन में कुछ तो 1, हम क्या करने वाले हैं साइन अपॉन कोस तो लिखा हुआ है, इसको एज इट इज अभी कुछ भी नहीं करना है, इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो देखो क्या होने वाला है साइन और 1 का एलसीएम में कितना आएगा अपने पास साइन थीटा, साइन को कन्वर्ट करा साइन बन जा साइन थीटा माइनस 1 कोस जा कोस थीटा, प्लस अगर हम इधर देखें तो जो कोस अपॉन साइन थीटा लिखा हुआ है इसको आप एज इट इज लिखा रहने दो, इसके अपॉन में तो 1 कोस और इसका एलसीएम लेंगे क्या आएगा अपने पास कोस थीटा, कोस बन जा कोस थीटा और साइन बन जा क्या होने वाला है साइन थीटा। सर इसका क्या कर सकते हैं, तो मुन्ना देखो अब इसके बाद हम इसका क्या कर सकते हैं, 4 अपॉन हो रहा है ए अपॉन बी सी अपॉन डी, अपॉन के अपॉन में होता तो रेसिप्रोकल, तो देखो साइन अपॉन कोस को तो एज इट इज लिखना है, इसका हम रेसिप्रोकल करने वाले हैं, साइन उठ के ऊपर गया तो ये हो गया आपके पास साइन थीटा अपॉन नीचे क्या लिखा हुआ आपके पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा लिखा हुआ है, प्लस इसको जरा देखते हैं
कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखा हुआ है, इसको लिखा रहने दीजिए, रेसिप्रोकल कीजिए। तो क्या हो गया आपके पास कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस क्या होने वाला आपके पास साइन थीटा। रेसिप्रोकल हुआ, ये भी क्या हो गया रेसिप्रोकल। अगली स्टेप में क्या होने वाला है, अगली स्टेप में देखिए, साइन से साइन का मल्टीप्लाई करोगे क्या होने वाला है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, एज इट इज रहने देना। कोस थीटा लिखा हुआ है, कई सारे बच्चे इसको साइन कोस में कन्वर्ट करने के बाद एलएचएस और आरएचएस दोनों पार्ट लेकर चलते हैं, हम एक ही पार्ट में दोनों करने वाले हैं। देखो यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, अभी लिखा हुआ है प्लस, कोस का कोस से मल्टीप्लाई करूंगा क्या होने वाला है कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा लिखा हुआ है, इसको भी लिखा रहने दीजिए। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेने की बारी आएगी तो देखो साइन माइनस कोस है और यहाँ कोस माइनस साइन है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ जो साइन माइनस कोस लिखा हुआ है यहाँ पे भी हम साइन माइनस कोस लेकर के आ जाएं? तो हम एक शर्त पर कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। कैसे? अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन लें, इस वाली टर्म से अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो जैसे ही माइनस बाहर आएगा वो माइनस यहाँ आएगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है। तो ये साइन जो माइनस का था ये किसका हो जाएगा अपने पास प्लस का, और जो प्लस का कोस था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस के कोस में। तो साइन माइनस क्या हो जाएगा कोस। बट जैसे ही साइन यहाँ आगे आया तो प्लस माइनस क्या होने वाला है ये अपने पास माइनस। तो हमारी इस स्टेप में हमको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि हम यहाँ प्लस की जगह माइनस लिखेंगे, बट कोस माइनस साइन को हम क्या कर देंगे साइन माइनस कोस, क्योंकि हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया है। ऐसा करने से हुआ क्या सर, अब अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो थोड़ा सा आसानी होगी। कैसे? कोस और साइन का तो आपको एलसीएम लेना ही है, तो ये साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कोस थीटा। साइन पहले लिख देता हूं क्योंकि बोलने में अच्छा लगता है, हाँ अच्छा लगता है। साइन थीटा लिखा हुआ है, कोस थीटा लिखा हुआ है, साइन माइनस कोस, साइन माइनस कोस। साइन माइनस कोस सेम आ रहा है तो साइन माइनस कोस को सिर्फ हम वन टाइम क्या लेंगे कॉमन लेंगे, तो ये साइन माइनस कोस भी क्या हो गया आपका एलसीएम आ गया। तो ये एज इट इज साइन और कोस थीटा एज इट इज। हम क्या करने वाले देखो, साइन कोस थीटा साइन माइनस कोस थीटा कैंसिल, कोस से कोस भी कैंसिल, कितना बचेगा आपके पास सिर्फ साइन। साइन का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपके पास साइन क्यूब थीटा। कौन से? एलसीएम वाले रूल से। ये आप कॉमन निकाल के भी कर सकते हो, एक ही बात होने वाली है। फिर वन माइनस, यहाँ पे देखो साइन से साइन कैंसिल, साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस कैंसिल, कितना बचेगा कोस। कोस का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे क्या होने वाला है आपके पास कोस क्यूब थीटा। सर ऐसा क्यों किया? अब यहाँ पर देखो आपका एक फॉर्मूला यूज होने वाला है, ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब। मैक्सिमम बच्चे यहाँ फॉर्मूले के टाइम पे अटक जाते हैं। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो फिर क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले को आपको क्या करना है यूज करना है। ए क्या होने वाला आपके पास साइन थीटा और बी क्या होने वाला आपके पास कोस थीटा। देखो जरा कन्वर्ट करते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होने वाला है अपने पास ए माइनस बी, ये हो गया आपका। ब्रैकेट में क्या बचेगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। इतना छोटा सा काम आपका होने वाला है। फिर आप क्या करने वाले हो, नीचे जो लिखा हुआ उसको एज इट इज साइन थीटा इंटू कोस थीटा एज इट इज, और यहाँ पर क्या होने वाला है साइन माइनस कोस थीटा भी एज इट इज। अब जरा देखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होने वाला है 1। तो अगर आप देखोगे तो देखो साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस ये तो पूरा कैंसिल, इसको तो यहीं छोड़ो, तो अपन ने इसको पूरा यहीं छोड़ दिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है आपके पास 1। इधर कितना बचेगा आपके पास साइन थीटा इंटू क्या बचने वाला है कोस थीटा अपॉन, अपॉन में क्या लिखा अपन ने साइन थीटा इंटू कोस थीटा ही बच रहा है सिर्फ, बाकी ये तो क्या हो गया कैंसिल। अब आपका आंसर सिर्फ आपसे 2 स्टेप दूर है। इसके बाद क्या करना है, इसके और इसके अपॉन में हम सेपरेट करेंगे। 1 के अपॉन में भी हम क्या करने वाले हैं साइन थीटा इंटू क्या करने वाले हैं कोस थीटा प्लस, इन दोनों के अपॉन में भी इसको लिखने वाले हैं। तो देखो साइन थीटा इंटू कोस थीटा लिखा हुआ है और ये भी नीचे भी क्या लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू कोस थीटा लिखा हुआ है। साइन अपॉन कोस से साइन अपॉन कोस, साइन टू कोस क्या होगा कैंसिल। 1 अपॉन साइन क्या होता है मुन्ना कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोस क्या होता है मुन्ना सेक थीटा, प्लस इधर कितना बचा आपके पास 1। जरा शकल भूल तो नहीं गए आप, आरएचएस की शकल क्या थी, देखो हमारा आरएचएस आ गया है 1 प्लस सेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा हमें लाना था आरएचएस में, जो कि हमारा आ चुका है। मैंने कहा था क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जरूर होने वाला है, बट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको करना जरूर है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से एक बार और देख लीजिएगा कि कहीं गलती तो आपसे नहीं हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा जरूर है।
तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे फोर्थ नंबर वाले पर। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें जो हिंट दे रखी है एलएचएस और आरएचएस दोनों सेपरेटली आपका करना, प्रूफ करना है। बट जरा देखना 1 प्लस सेक अपॉन सेक और साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस। तो हम पहले जो एलएचएस लेकर के ही इसमें क्या लेके आ सकते हैं, आरएचएस, या दोनों से भी कर सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ वाला क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस सेक ए अपॉन क्या लिखा हुआ है अपने पास, सेक ए, और हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें, साइन स्क्वायर ए में अपॉन 1 माइनस क्या बच रहा है अपने पास, कोस। तो देखो सबसे पहले हम लेके चलेंगे इसमें एलएचएस। जैसे एलएचएस लेके चले, देखो 1 तो लिखा हुआ था, मैंने सेक को कन्वर्ट कर दिया कोस में, क्योंकि मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ कोस। क्या चाहिए मुझे, कोस। तो देखो सेक को कन्वर्ट करूंगा किसमें, कोस में, तो ये हो गया 1 अपॉन कोस। सेक को कन्वर्ट किया किसमें, कोस में, तो ये हो गया अपने पास 1 अपॉन कोस। सर इसके बाद क्या करें, इसके बाद फिर सिंपल था, इसके अपॉन तो 1, कोस और 1 का एलसीएम लेके कितना आएगा अपने पास, कोस ए, ये हो गया एज इट इज। कोस बन जा क्या हो जाएगा आपके पास, कोस ए प्लस 1 बन जा कितना हो गया 1 अपॉन कोस आपके पास लिखा हुआ है। अपॉन वाला रेसिप्रोकल होने के कारण कोस से कोस तो कैंसिल होने वाला है, मेरे पास ले देकर क्या बचने वाला है, कोस ए प्लस 1। सर इससे हमारा आरएचएस तो कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रहा है। फिर आपको यहां पर क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि इसी से क्वेश्चन को आरएचएस बना दें, हम एलएचएस लेकर के नहीं चले, इसका एक और पार्ट भी है। देखो एक और पार्ट क्या है, मैं आपको बताता हूं। आरएचएस लेकर के चले, आपके पास 1 प्लस कोस आया। अगर आप एलएचएस लेकर के चलते हैं, सॉरी एलएचएस लेकर चले तो आपके पास क्या है 1 प्लस कोस। अगर आप आरएचएस लेकर के चलते हैं तो भी आपके पास 1 प्लस कोस आना चाहिए, और ऐसा ही वो हिंट में हमको बता रहा है। ऐसा हम करेंगे, देखो साइन को कन्वर्ट कर दूंगा किसमें, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस ए लिखा हुआ है। इसको अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाता हूं तो देखो क्या होने वाला है, ए प्लस बी और ए माइनस क्या होने वाला है आपके पास बी अपॉन 1 माइनस कोस ए लिखा हुआ है। जरा देखोगे तो 1 माइनस कोस से 1 माइनस कोस कैंसिल, कितना बचेगा आपके पास 1 प्लस कोस ए। एक तो तरीका ये है कि एलएचएस आरएचएस लेके चलो, देखो दोनों बराबर हो गए। बट आप इसको भी अगर यहां से भी अगर कन्वर्ट करें तो आपको कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन में सेम नंबर से इसको रैशनलाइज करना है। कैसे, 1 प्लस कोस लिखा हुआ है तो यहां पर 1 प्लस कोस ए और 1 माइनस कोस ए से इसको क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस है तो किससे करेंगे अपन, सिर्फ और सिर्फ किससे करेंगे, माइनस से। 1 माइनस कोस का ऊपर मल्टीप्लाई करना है, 1 माइनस कोस का नीचे मल्टीप्लाई करना है। इससे होगा क्या, 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस। एक स्टेप आप चाहो तो इसमें लिख सकते हो 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस क्या होने वाला है आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस ए। ऐसा क्यों किया सर आपने, क्योंकि हमें भैया आरएचएस में 1 माइनस कोस लाना था, तो 1 माइनस कोस अपॉन में लाया 1, तो हम उसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। जैसे हम इसको आगे सोल्व करेंगे, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होने वाला है आपके पास, साइन स्क्वायर, ये हो गया साइन स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर, और अपॉन में क्या लिखा हुआ आपके पास 1 माइनस कोस। ये आपका आरएचएस वाला पार्ट आ गया। तो अगर आप इस पैटर्न पे ऐसे भी करते हैं तो ये भी सही है, और अगर आप आरएचएस लेकर के करते हैं तो ये भी सही है। जो भी तरीका आपको अपनाना हो आप क्वेश्चन में अपना सकते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 वाला फिर से थोड़ा सा लेंदी वाला क्वेश्चन है। कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 और कोस ए प्लस कोट वाला क्वेश्चन। तो जरा देखें अपन इसको। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा अपने पास, कोस माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन क्या होने वाला है आपके पास, कोस ए प्लस साइन ए, कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, और हमें लाना है सिर्फ और सिर्फ लाना है कोसेक ए प्लस कोट ए। मुन्ना हूं थोड़ा ध्यान आपका इधर ही बनाए रखना। इतनी देर आपने पेशेंट रखा है तो ये 4-5 क्वेश्चन और हम अच्छे से देख लेते हैं। तो हम अगर यहां देखें तो हमें फिर से एलएचएस लेके चलना है, बट एलएचएस में अब हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि हमको आरएचएस में क्या लाना है, कोट। क्या लाना है, कोट। तो हम इसको कोट कैसे बना सकते हैं, तो कोट का जो रेशो होता है मुन्ना हूं, कोट का जो रेशो होता है वो होता है कोस अपॉन साइन। ये पिक्चर हमें ध्यान रखना है कि सर जो कोट का जो रेशो होता है वो क्या होता है, कोस अपॉन साइन। अगर मैं चाहूं कि यहां पर भी सब कोट में कन्वर्ट हो जाए
तो मैं क्या करूंगा, इस कोस को डिवाइड करूंगा साइन से, लेकिन अकेले कोस को डिवाइड करने से कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, मैं इस पूरे LHS में, जब हम LHS लेंगे तो जरा ध्यान रखना, हम LHS लेने वाले हैं, लेकिन LHS हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे साइन से, पूरे LHS ऊपर नीचे दोनों साइड। तो देखो यहाँ पे डिवाइड बाय क्या करेंगे अपन, डिवाइड बाय साइन, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो जरा ध्यान से देखना, कोस ए लिखा हुआ है माइनस साइन ए लिखा हुआ है, 1 भी लिखा हुआ है। फिर से हम देखेंगे, कोस ए लिखा हुआ है, साइन ए भी लिखा हुआ है, -1 भी लिखा हुआ है। करना क्या है, तो जरा ध्यान देना, मैं इसको भी किससे डिवाइड कर रहा हूं, साइन से, इसको भी किससे डिवाइड कर रहा हूं, साइन से, और इसको भी किससे डिवाइड कर रहा हूं, साइन से। ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि साइन कॉमन लेंगे, फिर हम नीचे भी यदि इसको साइन से डिवाइड कर देते हैं, देखो साइन से डिवाइड किया, साइन से डिवाइड किया, और किससे डिवाइड किया अपन ने, साइन से। अगर मैं यहाँ पे फिर से क्या कर लेता हूँ, साइन कॉमन लेता हूँ, कैंसिल करूंगा, वापिस हम पुराने स्टेप पे पहुंच जाएंगे जो हमारा पिछला प्रीवियस जो क्वेश्चन था, मतलब हमको जो क्वेश्चन उन्होंने दे रखा था। हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हमें कोट में कन्वर्ट करना है। और देखो यहाँ पर कोस अपॉन साइन क्या होने वाला है, कोट ए, माइनस साइन अपॉन साइन तो पूरा कैंसिल हो गया, कितना बचेगा 1 माइनस साइन क्या होता है मुन्ना, कोसेक ए, क्योंकि प्लस, क्योंकि कोसेक और कोट में कन्वर्ट करना है अपने को। कोस अपॉन साइन फिर से क्या होने वाला है अपने पास, कोट, प्लस साइन साइन कैंसिल, कितना बचा 1 माइनस 1 अपॉन साइन क्या होने वाला है आपके पास, कोसेक ए। अब सर इसके बाद क्या करें, इतना तो हम भी कर देते हैं, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि देखो कोट तो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कोट, प्लस कोसेक भी लिखा हुआ है, इसको पहले लिख लेना, और 1 को क्या कर देना, थोड़ा सा साइड में लिख देना, अभी थोड़ा इसको साइड कर लो। नीचे भी आपको ये करना है, कोट ए लिखा हुआ है प्लस 1 माइनस कोसेक ए एज इट इज लिखे रहने देना, अभी कुछ नहीं करना है। हम करेंगे सर क्या, तो सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, कोट प्लस कोसेक लिखा हुआ है, कोसेक और कोट में रिलेशन क्या होता है, तो हमें एक आइडेंटिटीज याद रखना होगी कि एक हमारी जो आइडेंटिटी है कोसेक और कोट से रिलेटेड, वो ये है कि सर कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा यदि आप यूज करते हो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है मुन्ना 1। आइडेंटिटी है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट कितना होता है 1। हम यहाँ पर उल्टा यूज करने वाले हैं, इस 1 को हटा करके पुट करेंगे कोसेक माइनस कोट। तो देखो जो लिखा हुआ है इसको तो एज इट इज, कोट ए लिखा हुआ है प्लस कोसेक ए लिखा हुआ है, माइनस इस पूरे 1 को रिप्लेस कर रहा हूं मैं किससे, कोसेक स्क्वायर माइनस 1 से। तो देखो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। कई सारे बच्चे ऐसे लिख के ना छोड़ के जाते हैं, लेकिन भैया यहाँ पर छोड़ना नहीं है क्योंकि माइनस आ रहा है, और माइनस का स्वागत हमेशा ब्रैकेट लगा के किया जाता है, माइनस का स्वागत हमेशा ब्रैकेट लगा के किया जाता है, क्योंकि भैया बड़ा खराब आदमी है। तो देखो क्या लिखा अपने पास, ये तो ऊपर कर दिया अपन ने, नीचे क्या लिखा अपने पास, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए अपने पास लिखा हुआ है, लिखा रहने दीजिए। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तो जरा ध्यान रखना, कोट लिखा हुआ है लिखा रहने दो, प्लस कोसेक ए भी लिखा हुआ है एज इट इज रहने दीजिए 1। जरा देखना कोसेक स्क्वायर माइनस कोट, मैं यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फिर हमारे पास क्या होने वाला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस क्या होने वाला है आपके पास बी। जरा देखो सर इतनी ही लंबी लाइन हो गई, कोई डरने की बात नहीं है। क्या लिखा हुआ अपने पास, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए लिखा हुआ है। सर इतना बड़ा फैलारा कर दिया, इसका करे क्या, तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आपके पास आ रहा है यहाँ कोसेक प्लस कोट, यहाँ पर भी क्या आ रहा है कोसेक प्लस कोट। क्यों ना मैं कोसेक प्लस कोट को कॉमन ले लूं, क्योंकि मुझे आरएचएस में सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, कोसेक प्लस कोट चाहिए। तो मैं क्या करने वाला हूं, कोसेक प्लस कोट को कॉमन लेने वाला हूं। तो देखो कोसेक ए प्लस कोट ए हमारा क्या आ चुका है कॉमन, प्लस में आगे पीछे हो सकता है। अब हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा क्या, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट बाहर हुआ है, तो हमारे पास आने वाला है 1 माइनस कोसेक प्लस कोट पूरा बाहर हुआ है, हमारे पास आया क्या है अपने पास कोसेक ए माइनस कोट ए। अभी भी हमने क्या करा है, माइनस के स्वागत में ब्रैकेट रखा है। हमारे पास नीचे लिखा हुआ है कोट ए प्लस 1
कोसेक ए माइन प्लस कोसेक लिखा हुआ। इन क्वेश्चनों की ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चनों की यही खासियत रहती है कि यहाँ पर हमको फेलार जब तक लेके जाना जब तक कि हमारा आंसर नहीं आ जाता। देखो कोसेक ए लिखा हुआ है प्लस कोट ए लिखा हुआ है, हमारा आंसर आ चुका है, यही हमारा आंसर है। बट क्या हमारा ये कट सकता है क्या? क्या अपॉन वाला और ये वाला रेशो कट सकता है क्या? हम कोशिश करते हैं। देखो 1 लिखा हुआ लिखा रहने दीजिए, माइनस अंदर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का कोसेक ए और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास प्लस का कोट ए। अब हम कोशिश करेंगे और हमारा जो नीचे वाला जो रेशो है वो ऊपर वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से क्या होने वाला है कैंसिल। कैसे? जरा ध्यान से देखना, प्लस का 1 प्लस का 1 माइनस का कोसेक माइनस कोसेक प्लस का कोट प्लस का कोट। हम इसको व्यवस्थित करेंगे एक स्टेप और बिगड़ेगी, लेकिन होना तो कैंसिल ही है। तो अब हमारे पास हमारा आरएचएस हमको दिख रहा है और वो क्या होने वाला है भैया कोसेक ए प्लस क्या हो गया आपका कोट ए। ये हो गया आपका आरएचएस। मुन्नाउन क्वेश्चन बड़ा दमदार था लेकिन था बड़ा मजेदार। क्वेश्चन था बड़ा दमदार लेकिन था बड़ा मजेदार। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अभी 5 क्वेश्चन और बचे हैं, थोड़ा सा टाइम और लगेगा आपको। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर हम 6 पे चलते हैं। अरे ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आ गया यार, देखो जरा। 1 प्लस साइन है अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन है इज इक्वल टू सेक प्लस 10 है। सबसे इंपॉर्टेंट मतलब ये मान के चलो कि एमपी बोर्ड वाले को तो फेवरेट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है ये है, एक ये वाला क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 6 होने वाला है वो होने वाला है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए और हमें लेकर के आना है सेक ए प्लस क्या लेकर आना है अपने को 10 है। फिर से हमेशा की तरह हम लेकर के चलेंगे, क्या लेके चलेंगे LHS। तो LHS लेकर के चलेंगे लेकिन साथ में इसको हम टुकड़े भी करते जाएंगे। ये पूरा अंडर रूट पूरे टर्म्स का है, इसको हम सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और अंडर रूट 1 माइनस साइन ए। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि मुन्ना हमने बचपन में आइडेंटिटीज पढ़ी है कि ए अंडर रूट अगर ए अपॉन बी है तो हम उसको अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी सेपरेट कर सकते हैं। इस आइडेंटिटी का हम यूज करना है। सेपरेट किया, सेपरेट करने के बाद सबसे पहला काम इसमें जो करना है वो करना है रेशनलाइज वाला। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, हर का परिमेयकरण, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। सबसे बड़ा काम आपको इस चैप्टर में ये करना है। इस क्वेश्चन में जैसे आप इसको रेशनलाइज करोगे तो रेशनलाइज करना है वो भी सिर्फ डिनोमिनेटर का। तो 1 प्लस साइन ए बचा हुआ है, अंडर रूट 1 माइनस साइन ए भी लिखा हुआ है। हमने 9th क्लास में रेशनलाइज बहुत अच्छे से करा है, बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। जो हमारे पास अपोन में लिखा होता है उसको एज इट इज ऊपर नीचे क्या करता है मल्टीप्लाई। 1 माइनस साइन है तो यहाँ पर भी 1 साइन और ये क्या लिखा हुआ अपने पास 1 साइन। बट ध्यान रखना जब भी हम रेशनलाइज करते हैं अगर दो टर्म्स दे रखी हो ये ए और ये बी, साइन अगर माइनस हो तो हम क्या करेंगे यहाँ पर प्लस, और अगर प्लस होता तो क्या करते हैं माइनस। रेशनलाइज में इसका जरूर ध्यान रखना है। जैसे आपका रेशनलाइज हुआ आपका आंसर आपके सामने आने वाला है। अंडर रूट 1 प्लस साइन, अंडर रूट 1 प्लस साइन, सिर्फ क्या बचेगा आपके पास 1 प्लस साइन ही बचने वाला है। फिर आप यहाँ पर देखोगे a माइनस बी ए प्लस बी, तो देखो अंडर रूट, मैं अंडर रूट भी करूंगा साथ में इनका मल्टीप्लाई हो रहा है तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा आपका a स्क्वायर माइनस क्या होने वाला है आपके पास b स्क्वायर। कर लिया आपने फॉर्मूला यूज, a माइनस बी ए प्लस बी। हमेशा रेशनलाइज में फॉर्मूला यूज होता ही होता है। कौन सा? a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैक्सिमम फॉर्मूला यूज होने वाला। हम देखेंगे तो 1 प्लस साइन ए तो लिखा हुआ है अपॉन 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है भैया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है भैया ऑन कोस स्क्वायर थीटा। इसी आइडेंटिटी का यूज करना है। अब अगले स्टेप में देखोगे तो 1 प्लस साइन ए लिखा हुआ है, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास सिर्फ और सिर्फ कॉस है। नेक्स्ट स्टेप में इसको सेपरेट करना है, 1 के अपॉन में भी कॉस, हम करेंगे यहाँ पर 1 के अपॉन में भी कॉस प्लस साइन के अपॉन में भी कॉस, तो ये हो जाएगा आपका साइन अपॉन क्या हो गया कॉस है। सर ऐसा करने से क्या हमारी क्वेश्चन की शक्ल दिखने लग गई? बिल्कुल, मुझे तो दिख रही है, आपको दिख रही है पता नहीं। देखो सेक प्लस 10 लाना है, 1 प्लस कोस क्या होता है आपका सेक ए और साइन अपॉन कोस क्या होता है आपका 10 है। ये आपका क्या हो गया है RHS। सर बड़ा छोटा सा क्वेश्चन था, बड़े बड़े क्वेश्चन करके आए हैं तो बेचारे इस क्वेश्चन की क्या औकात, ये तो छोटा हमको लगना ही है। तो देखो रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज करने के बाद आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा बच रहा है 7।
ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और बड़ा मजेदार भी है। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। सर आपको सारे क्वेश्चन सिंपल लग रहे हैं, हम जब करते हैं हमें समझ में नहीं आते हैं। भैया आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगी, प्रैक्टिस करोगे तो सारे क्वेश्चन आपके भी जैसे हम सोल्व कर रहे हैं वैसे ही आप भी कर लोगे, क्योंकि भैया प्रैक्टिस के बिना मैथ्स में तो कुछ भी नहीं होने वाला है। और आपने बचपन से सुना ही होगा कि मैथ्स प्रैक्टिस से ही क्या होता है, परफेक्ट बनता है। तो देखो 2 cos क्यूब माइनस क्या होने वाला आपके पास cos थीटा अपॉन इज इक्वल टू, आपको लाना है सिर्फ और सिर्फ क्या लाना है, tan थीटा। फिर से हम क्या लेके चलेंगे, RHS, तो जरा LHS लेके चलेंगे, LHS इज इक्वल टू, एक स्टेप में यहाँ पर आपको बता देता हूँ, यहाँ पे भी साइन है यहाँ पर भी साइन है, साइन क्यूब है यहाँ पर 1 टाइम है, तो साइन 3 टाइम था 1 टाइम था, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, साइन जो 1 टाइम है उसको कॉमन ले लेता हूँ। जैसे ही साइन थीटा उठ के गया यहाँ बचने वाला है 1, साइन क्यूब में से साइन बाहर आवा तो क्या बचेगा अपने पास 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज। कोस यहाँ पर कोस थीटा हम क्या लेंगे कॉमन, कोस क्यूब में से कोस बाहर हुआ, अंदर क्या बचेगा आपके पास 2 कोस स्क्वायर थीटा, कोस में से एक ही कोस चला गया तो कितना बचेगा आपके पास सिर्फ 1। हमें सिर्फ साइन ऊपर से कॉमन लेना है, नीचे से हमें कोस कॉमन लेना है। आप देखोगे आपका आंसर आपको दिख रहा है, साइन अपॉन कोस क्या हो गया भैया टेन थीटा, यही आपको लेकर के आना है। बट इस पूरे लाव लश्कर का हम क्या करेंगे, ये हमें बहुत मतलब प्रॉब्लम है, इसको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए क्या करना है, 1 माइनस किसी एक रेशो को आपको कन्वर्ट करना है। ऊपर साइन दिख रहा है, साइन दिखने ही मत दो, या कोस दिख रहा है तो कोस को भी मत दिखने दो, किसी एक रेशो को चेंज कर दो। हम ऊपर वाले को चेंज कर देते हैं, साइन को कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख दिया अपॉन, देखो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा हुआ है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, टेन थीटा लिखा हुआ है, लिखा रहने दीजिए, 1 लिखा हुआ है, 2 अंदर जाएगा, 2 बन जा 2 माइनस 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 प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा। बहुत इजी क्वेश्चन है भैया, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो 2 अगले स्टेप में तो आपका आंसर ही आ रहा है भैया, 2 में से प्लस 1 गया माइनस 2 में से, तो माइनस का 1 बचेगा और 2 कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज। सर आपने ऐसा क्यों लिखा, मैंने उसको जमा दिया भैया नीचे वाली शक्ल के हिसाब से, कि 2 कोस स्क्वायर प्लस का था इसको पहले लिख दिया, यहाँ पे माइनस का 1 आ रहा था इसको मैंने क्या कर दिया बाद में लिख दिया। यहाँ क्या बच रहा अपने पास 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कैंसिल करोगे पूरा का पूरा कैंसिल, और ये रहा आपका RHS tan थीटा। हमें यही तो लेकर के आना था, इससे सिंपल और क्या हो सकता है। देखो साइन कॉमन लिया, साइन कॉमन लिया, नीचे से कोस कॉमन लिया, कोस कॉमन लिया, साइन अपॉन कोस आपका आंसर ऑलरेडी आ चुका है tan थीटा। बट ये जो लाव लश्कर आपको जो दिख रहा है कॉमन लेने के बाद, इसको साइन को कन्वर्ट करना पड़ेगा कोस में, साइन को कन्वर्ट किया कोस में, इसका अंदर मल्टीप्लाई किया, जैसे मल्टीप्लाई करोगे प्लस वाले नंबर को बाद में पहले लिखना है, माइनस वाले को बाद में लिखना है, कैंसिल करोगे आपका आंसर tan थीटा आपके सामने आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था 7। मात्र हमारे पास 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं, तीनों ही मजेदार क्वेश्चन है, तो 10 मिनट और आपके लगने वाले हैं। साइन प्लस कोस सेक का होल स्क्वायर प्लस कोसेक सेक का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमको इतनी बड़ी लाव लश्कर वाली पिक्चर लेकर के आना है। तो देखो क्वेश्चन देखने में जरूर बड़ा है लेकिन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है और बड़ा सिंपल भी आपको लगने वाला है। क्या लगा हुआ है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस यहां पर आपका होने वाला है कोस ए प्लस सेक का होल स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या लाना है, इक्वल टू में आपको लेकर के आना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। इतनी बड़ी पिक्चर आपको लेकर के आना है, पर इसके लिए सबसे पहले हम लेकर के चलेंगे LHS। LHS में क्या करेंगे, LHS में देखो ना मुन्ना, ये पूरा LHS है यहाँ से वहां तक, साइन प्लस कोसेक का होल स्क्वायर, कोस प्लस साइन सेक का होल स्क्वायर, लाना हमको टेन और कोट है। हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होने वाला है आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू क्या होने वाला है आपके पास b। मतलब इस वाले क्वेश्चन में आपको सिर्फ यूज करना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम कंडीशन यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू क्या हो जाएगा आपके पास b। सर ऐसा क्यों किया, अब देखो आपका आंसर आपको दिख रहा होगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इन दोनों को मैं थोड़ा सा उठा करके पास में ले आता हूं, तो देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि ये भी प्लस में ही है, पूरे एक ही टर्म है,
हमारे पास उधर जगह कम पड़ रही है, इसलिए हमने उसको नेक्स्ट स्टेप में लिख दिया। आपके साथ भी पेज में यही होने वाला है। तो साइन और कोस को साथ में लिख देना। फिर हमको कन्वर्ट करना सबको टेन कोड में, तो हम कोसेक स्क्वायर कोड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट क्या होता है, कोसेक। फिर हम यहाँ पर देखेंगे तो देखो 2 लिखा हुआ है, साइन भी लिखा हुआ है। कोसेक का अपोजिट क्या होता है, 1 अपॉन साइन, ये लिख दिया आपने 1 अपॉन साइन। कोसेक का अपोजिट 1 अपॉन साइन। कोस तो हम पहले यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख चुके हैं, इसको छोड़ना है। क्या बचा अपने पास, सेक। सेक को भी कन्वर्ट करो 10 में, तो सेक इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपके पास 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। 2 कोस लिखा हुआ है, इसको लिखा रहने दीजिए। सेक को कन्वर्ट करोगे तो सेक का अपोजिट क्या हो जाएगा आपके पास, कोस है, तो ये हो गया आपके पास कोस। देखो जरा, साइन से साइन कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। इसको हटा के सिर्फ 1 पुट करूंगा, ये 1 लिखा हुआ है। यहाँ क्या लिखा हुआ अपने पास, कोट स्क्वायर है, जो कि मुझे चाहिए आरएचएस में। यहाँ क्या बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 बन जा 2 ही बचेगा, प्लस 1 लिखा हुआ है। फिर से हमारे पास क्या लिखा हुआ है 10 स्क्वायर ए प्लस 2 बन जा, फिर क्या बच रहा है 2। आपका आंसर देखो है, छोटा सा क्वेश्चन बोला था ना, सिर्फ स्टेप बड़ी है इसकी। 1 और 1 2, 2 और 2 4, 1 5 और 2 कितना हो गया 7। सारे नंबर्स को हमने प्लस कर लिया। क्या बचेगा अपने पास, पहले क्या लिखना 10, तो 10 प्लस में पहले लिख दो भैया, तो ये हो गया आपका 10 स्क्वायर और ये हो गया आपका कोट स्क्वायर थीटा। ये रहा आपका आरएचएस। क्लियर। तो बहुत सिंपल था, सिर्फ a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2 बार a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करना है। साइन और कोस को फिर क्या करना है, साथ में लिखना है। कोसेक को कन्वर्ट करना है 1 प्लस कोट में। साइन लिखा हुआ है, कोसेक का अपोजिट क्या होता है 1 अपॉन साइन। कोस तो ऊपर लिख दिया अपन ने, सेक 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, वह कोस लिखा हुआ है, सेक का अपोजिट 1 अपॉन कोस। कोस से कोस भी कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल। साइन स्क्वायर प्लस कोस कितना होता है वाला है 1। 1 लिखा हुआ है, कोट लिखा हुआ है, 2 1 जा 2, फिर 1 एज इट इज, 10 एज इट इज, 2 1 जा 2। सारे नंबर को हम क्या करने वाले हैं, प्लस करने वाले हैं। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 7, बाकी 10 प्लस कोट लिखा हुआ है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारा 8। अब हम बिल्कुल चैप्टर के हमारे एंडिंग की ओर है। 2 क्वेश्चन मात्र और बच रहे हैं। पे हमारे पास बच रहा है क्वेश्चन नंबर 9। 9 वाला क्वेश्चन बड़ा सिंपल भी है वैसे, इसको एलएचएस और आरएचएस लेकर ही हमको सोल्व करना होगा, तो ही हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा क्या हो जाएगा जल्दी। क्या लिखा अपने पास, कोसेक माइनस क्या लिखा हुआ है साइन, कोसेक माइनस क्या लिखा हुआ है अपने पास साइन ए इनटू हमारे पास बच रहा है इधर सेक ए माइनस क्या बच रहा है अपने पास कोस ए इज इक्वल टू हमें लाना है 1 अपॉन 10 ए प्लस, और इधर क्या बच रहा है अपने पास कोट ए। तो जरा क्वेश्चन जरा ध्यान से देख लेना, क्या है अपने पास कोसेक माइनस साइन और सेक माइनस क्या है अपने पास कोस। कंफ्यूज मत हो जाना, ये कोस ही है। क्या लिखा अपने पास कोस ए। फिर से हमें एलएचएस लेके चलना है और आरएचएस लेकर के आना। नहीं, इसमें ऐसा नहीं कर सकते, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम इसी की जो हिंट दे रखी है उसी के बेसिस पर हम चलेंगे। सबसे पहले हम उठाते हैं एलएचएस को उठाया, 10 को उठा रहा है, 10 को तो छोड़ो, फिर हम क्या करेंगे उसको सबको एक ही चीज में कन्वर्ट करेंगे। हम चाहते हैं कि सबको साइन कोस में कन्वर्ट कर दें, तो कोसेक होना ही नहीं। कोसेक का जस्ट अपोजिट क्या होता है अपने पास साइन है, तो ये हो गया आपके पास साइन माइनस साइन लिखा हुआ, लिखा रहने दीजिए। इधर सेक को कन्वर्ट करेंगे कोस, तो ये हो गया अपने पास 1 अपॉन कोस, ये कोस लिखा हुआ है, इसको भी लिखा रहने दीजिए। इतना काम आपको करना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1। साइन और साइन का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा अपने पास साइन ए, साइन साइन कैंसिल कितना बचा 1 माइनस साइन से साइन का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, साइन 1 जा साइन 1 1 जा 1, साइन साइन का मल्टीप्लाई क्या कितना हो गया साइन स्क्वायर ए। फिर इधर देखते हैं हम कोस और इसका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा अपने पास कोस ए, 1 1 जा 1, कोस का कोस से मल्टीप्लाई किया क्या हो गया आपके पास कोस स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करेंगे सर, सिर्फ सिंपल सी आइडेंटिटी हमको यूज करना है। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है मुन्ना ऑन कोस स्क्वायर ए अपॉन क्या लिखा हुआ है साइन ए इंटू 1 माइनस कोस क्या होता है अपने पास साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या लिखा हुआ आपके पास कोस। सर इससे हमारा आरएचएस तो कहीं से कहीं तक हमें दिखाई नहीं दे रहा है, देगा भी नहीं, क्योंकि देखो हम एलएचएस लेकर चले, हम एक टर्म बनाएंगे फिर आरएचएस लेकर भी चलेंगे। देखो कोस से कोस क्या हो गया कैंसिल,
एक साइन से एक साइन भी क्या होगा, कैंसिल। आपके पास क्या बच रहा है यहाँ पर, साइन है इंटू क्या बच रहा है, कोस है। मैंने साइन को जस्ट पहले लिखा है, कोस को उसके बाद में लिखा है, क्योंकि मल्टीप्लाई में हम आगे पीछे लिख सकते हैं। इसको नाम देना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो सर LHS तो आ गया, लेकिन साइन इंटू कोस आ रहा है, तो क्या हम RHS को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल करने वाले हैं, और वही हम करने वाले हैं। देखो क्या करेंगे, हम लेकर के चलेंगे RHS। RHS में 1 लिखा हुआ है, लिखा रहने दीजिए ऊपर। टेन और कोट है, इसको भी कन्वर्ट करो साइन कोस में। तो सर टेन का रेशो क्या होता है, अभी हमें पता है, साइन अपॉन क्या होता है, कोस, ये लिख दीजिए, प्लस सर कोट का रेशो क्या होता है, तो भैया कोस ए अपॉन क्या होता है आपके पास, साइन ए, ये लिख दीजिए। देखिए जरा 1 तो लिखा हुआ है, कोस और साइन का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा अपने पास, कोस ए इंटू क्या आने वाला है, साइन ए। साइन से साइन का मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। कोस से कोस का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा आपके पास, कोस स्क्वायर ए। सर इसका क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल कर सकते हैं, करिए। तो साइन और कोस ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कोस ए। मैंने जस्ट साइन को थोड़ा सा पहले लिखा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हम आगे पीछे लिखने वाले हैं। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है, 1। समझ में आया मुन्ना? इसको मैंने रेसिप्रोकल किया है, तो ये नीचे वाली टर्म ऊपर गई, तो साइन इंटू कोस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है, 1। तो हमारे पास सिर्फ बचने वाला है साइन ए इंटू कोस ए। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। सर ऐसा क्यों किया है, तो जरा देखो, LHS की इक्वेशन में देखोगे तो साइन इंटू कोस, RHS की इक्वेशन में अगर देखोगे तो भी आपके पास क्या बचने वाला है, साइन इंटू कोस। तो साइन इंटू कोस मतलब देखो सेम आ रहे हैं। इसका नंबर हम कह सकते हैं बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड, LHS और RHS कैसे हो गया हमारे पास, इक्वल। यही हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था, 9। अब हमारे पास ले देके सिर्फ बचता है क्वेश्चन नंबर सबसे लास्ट, 10th वाला। हम बिल्कुल चैप्टर की एंडिंग की ओर है, एंडिंग की ओर नहीं, सिर्फ एंड ही है हमारे पास अब। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर और 1 प्लस कोट स्क्वायर, 1 माइनस टेन का और 1 माइनस कोट का होल स्क्वायर को सबको कन्वर्ट करना है 10 में। मतलब अब हमारे पास LHS RHS वाला पार्ट नहीं है, हमारे पास 3 पार्टों में क्वेश्चन दे रखा है। इस वाले पार्ट को भी कन्वर्ट करना है 10 स्क्वायर में, इस वाले पार्ट को भी कन्वर्ट करना है 10 स्क्वायर में। तो हम पहले फर्स्ट वाला पार्ट लेकर के चलते हैं। तो लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को कन्वर्ट करना है। ये सब ऑब्जेक्टिव में आप कर चुके हैं ना क्वेश्चन, ये वाला बताऊंगा कब करा था आपने। 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर, तीनों को कन्वर्ट करना है किसमें, सिर्फ और 10 स्क्वायर में। तो देखो जरा, इस वाले क्वेश्चन को हमने 10 में कन्वर्ट किया है। आपके ऑब्जेक्टिव के अगर आप थर्ड नंबर वाला अगर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा देखेंगे, थर्ड वाला, जब अपन ने रेशो किया था, किसका किया था, देखो मैं बताता हूं आपको। ये रहा आपका क्वेश्चन, कहां गया, हमने ऑब्जेक्टिव किया था सबसे पहले थर्ड वाला, सेम टू सेम उसकी कॉपी है। एक बार हम जरा देख लेते हैं। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सबसे पहले हम ये वाला पार्ट लेके चलेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये फर्स्ट वाला पार्ट। क्या करना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है आपके पास, सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया। 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है आपके पास, कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर आपको क्या करना है, सेक को कन्वर्ट करना है। सेक को कन्वर्ट करोगे, सेक का अपोजिट क्या होता है, कोस स्क्वायर, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर। कोसेक का अपोजिट क्या होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर, ये हो गया 1 अपॉन साइन। 1 अपॉन कोस, अच्छा हमने किया था उसमें सोल्व भी किया था, ध्यान है आपको। 1 अपॉन कोस 1 माइनस साइन, 1 अपॉन साइन, रेसिप्रोकल होगा तो साइन उठ के ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास, साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास, कोस स्क्वायर ए। कई सारे बच्चों को अगर ये पिक्चर समझ में नहीं आ रहा तो देखना जरा, 1 अपॉन कोस लिखा हुआ है इंटू रेसिप्रोकल होगा तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट साइन बन जा साइन, कोस बन जा कोस। तो जरा देखो, साइन अपॉन कोस क्या होता है मुन्ना, टेन स्क्वायर ए। ये आपका देखो फर्स्ट वाला पार्ट आपने कन्वर्ट कर दिया किसमें, 10 में। देखो फर्स्ट वाला पार्ट किसमें कन्वर्ट हो गया, 10 में। इसी प्रकार से हम किसको लेके चलेंगे, सेकंड वाले पार्ट को। सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है भैया हमको, सेकंड वाला पार्ट कह रहा है कि 1 माइनस टेन ए और अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, 10 में। तो जरा देखते हैं क्या कर सकते हैं, सिंपल सा काम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। 1 माइनस टेन है ना, तो इसको हम करने वाले हैं ऊपर और नीचे, थोड़ा सा इसको चाहो तो आप सेपरेट कर लेना, वरना ऐसे ही कर देना एज इट इज।
देखो क्या करने वाले, होल स्क्वायर लिखा हुआ है, सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा 1 एज इट इज लिखा हुआ है, 10 को कन्वर्ट करेंगे हम किसमें, साइन अपॉन कोस में, ये हो गया अपने पास साइन अपॉन कोस में। 1 एज इट इज लिखा हुआ है, कोड को कन्वर्ट करेंगे किसमें अपन, कोस अपॉन साइन में, ये हो गया आपका कोस अपॉन साइन में। क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे, कोस और इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा आपके पास, कोस ए एज इट इज, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपके पास, साइन ए एज इट इज, इसका और इसका भी एलसीएम लिया, कितना है साइन, इसका होल स्क्वायर चल रहा है। सुना ध्यान से क्या करा, हमने पहले ऊपर वाली टर्म कोस और 1 का एलसीएम लिया, कोस एज इट इज, कोस बन जा कोस, ये हो गया आपका कोस बन जा कोस, साइन बन जा साइन, ये साइन बन जा साइन एज इट इज, फिर देखो साइन बन जा साइन, ये एज इट इज, माइनस 1 कोस जा कोस, ये कोस भी एज इट इज। सर अब क्या होगा, सिंपल सा सवाल होगा, कोस माइनस साइन है एज इट इज लिख दीजिए, ये हो गया कोस माइनस साइन, ये हो गया आपका कोस माइनस साइन एज इट इज, अपॉन क्या लिखा हुआ आपके पास, कोस ए लिखा है, लिखा रहने दीजिए, इनटू ब्रैकेट लगा था ना भैया, क्योंकि दो टर्म से रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, साइन ए अपॉन, यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, साइन ए माइनस कोस ए, और इन सबका क्या है अपने पास, होल स्क्वायर। सर हमारा आंसर तो दिखाई नहीं दे रहा, हमको 10 लाना है। देखो साइन अपॉन कोस, मुझे तो दिख गया है कि भैया यहाँ पर क्या होने वाला है, साइन अपॉन क्या होने वाला है, कोस, इनटू, इनको दोनों को मैंने साथ में लिख दिया, कोस माइनस साइन, ये साइन माइनस कोस, बच्चे बहुत सारे यही काट देते हैं, ये गलत है, क्योंकि ये सेम नहीं है, माइनस का साइन है जबकि हमारे अपॉन में क्या है, प्लस का साइन है। हम माइनस ऊपर से कॉमन लेंगे, जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, साइन ए माइनस कोस ए, प्लस का कोस माइनस में, माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, साइन ए माइनस क्या हो गया आपके पास, कोस ए एज इट इज लिखा हो उसका होल स्क्वायर। हमने जो माइनस लिया इसके आगे भी क्या लगा देना, ब्रैकेट। अब मैं देखो मल्टीप्लाई में वैसे हम ऐसा कर रहे हैं, जो मतलब जैसे कि मल्टीप्लाई में साइन अपॉन कोस क्या होने वाला आपके पास, 10 स्क्वायर ए, साइन अपॉन कोस 10, इसका स्क्वायर तो हमने क्या लगा दिया, स्क्वायर, साइन माइनस कोस कैंसिल, माइनस का स्क्वायर वैसे ही प्लस हो जाता है, तो आपका जो कन्वर्ट हो गया है कि भैया 1 माइनस 10 अपॉन 1 माइनस कोट का होल स्क्वायर भी किसमें कन्वर्ट होता है, 10 में। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, 10। इस प्रकार से जो हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.3, वो पूरी तरीके से क्या होती है, कंप्लीट। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको अच्छे से समझ में आया हो, और अगर ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा और आपको पूरे क्वेश्चन अगर अच्छे से क्लियर हो गए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और हम मिलेंगे बिल्कुल एक नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। जय हिंद।